इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी इमरान अंसारी साहब मौजूद हैं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में मजदूर तबका बहुत परेशान है। इनसे हम ये इस बात की बातें हैं कि ये जो है लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, कि करते रहते हैं ये इमरान साहब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है ये एक तो पहले मैं बता दूं आपको कि बहुत पुरानी तंजीम है, तकरीबन 100 साल पुरानी तंजीम है ये। और आज़ादी की लड़ाई जो है कांग्रेस के साथ मिलके हम लोगों ने लड़ी है, हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ी है। तो ये संस्था हमारी पूरी तंजीम पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है, ऑल इंडिया लेवल में काम करती है। और जैसे कि अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जो अभी फ़िलहाल जो कोविड की जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, इसके ताल्लुक से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा से, जो पिछले साल भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए हमने जो लोगों की मदद की है उसके अंदर, जैसे कि पहले जो है बहुत ज़्यादा राशन की कमी हो रही थी, राशन हम लोगों ने बांटा है। और इस तरह जो फलाह बहबूद के काम में हम लोग करते रहते हैं। और अभी कुछ देर पहले भी हमने दिल्ली स्टेट की तरफ से जो वेपराइज़र वगैरह हैं और जो मास्क वगैरह हैं, सैनिटाइज़र वगैरह हैं, ये अलग अलग जगहों पर दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बांटे हैं। और बस ये है कि कोविड की जो बीमारी है उसके अंदर लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई इससे जो लोग बचा जा सके। और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। ये हम फलाह बहबूद के लिए काम करते रहते हैं। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि आप सभी लोगों की खिदमत करते हैं। अभी हमने पीछे भी देखा था कि आप लोगों के लिए साथ, और खासकर पुलिस के भी आपने डिपार्टमेंट में जाके भी अपने सैनिटाइजर वगैरह बांटा था। हाँ, देखिए, अभी हमने जो हमारे जो ये थाने हैं, थाने के अंदर हमने एसएचओ साहब से बात करके हमारा पूरा जो अमला है, जो पुलिस कर्मी है हमारे, जो एक महामारी के अंदर बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और वो ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हम लोग तो फिर भी घरों में अंदर हैं, वो लोग बाहर रहते हैं और कोरोना की बीमारी से वो भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने उनकी हौसला अफजाई के लिए थाने के अंदर जाकर स्टाफ से हमने इस तरह के जो सामान है जो कोरोना से बचने के लिए गेट टुगेदर रखा है, और उसमें हम लोगों ने ये सामान वगैरह भी उनको तकसीम किया। और भी कई जगहों के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। आगे भी इंशाल्लाह एक दो जगह और प्रोग्राम करने वाले हैं। ऑल इंडिया मूवमेंट का हमेशा फलाह बहबूद की ही काम करती है। अच्छा, जैसे बच्चे होते हैं, बहुत से पढ़ाई के लिए एजुकेशन का मसला है, बच्चे अच्छे होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना नहीं होता, तो ऐसे लोगों की भी आप मदद करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो एजुकेशन कमेटी बनी हुई है उसके ताल्लुक से हम लोगों का ये कहना है कि अगर कोई बच्चा इस तरह का है, अगर कहाँ रिजर्वेशन का मसला आता है तो हम रिजर्वेशन के ताल्लुक से उसकी मदद करते हैं। उसके अलावा भी अगर कहीं स्कॉलरशिप की बात आती है तो उसके लिए भी हम लोग मदद करते हैं। और वैसे भी अगर फाइनेंस की कोई मसला आता है तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके ताल्लुक से हम लोगों का ये कहना है कि अगर कोई बच्चा इस तरह का है, अगर कहाँ रिजर्वेशन का मसला आता है तो हम रिजर्वेशन के ताल्लुक से उसकी मदद करते हैं। उसके अलावा भी अगर कहीं स्कॉलरशिप की बात आती है तो उसके लिए भी हम लोग मदद करते हैं। और वैसे भी अगर फाइनेंस की कोई मसला आता है तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पे उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह इस तरह के जो भी और मसाइल हैं, जैसे पसमानदा बिरादरी है हमारी, रिजर्वेशन का मसला आता है गवर्नमेंट से भी उनके साथ में हम लोग तबादला ख्याल करते रहते हैं और वो कोई ना कोई मसला हल हम लोग ज़रूर कराते हैं। अरे, ऐसे में जैसे लोग परेशान हैं, अब सुना है कि गाइडलाइन आ गई है कि फैक्ट्रीज खुलेगी, मजदूरों को बुलाया जा रहा है, और जो सैनिटाइज कंस्ट्रक्शन का काम है, खासकर लोग सोचे थे कि और भी दुकानें खुलेंगी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो जहाँ तक बीमारी के ताल्लुक से हम लोग कोरोना वायरस से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा गरीब तबका है, जो बड़ा मजदूर तबका है, हमारा रोज़ जो डेली बेसिस पे काम करने वाला जो तबका है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। उसके लिए जो है भुखमरी का ताल्लुक एक तरह से निशाने पर वो लोग आ गए हैं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ने अभी फैक्ट्री खोलने की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि वो कदम अच्छा है। और जो मैं इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वगैरह काम खोलने की बात करें मज़दूरों के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ ये चाहिए था कि जैसे कि फैक्ट्री के अंदर जो माल तैयार होगा वो माल आखिर जाकर बिकेगा कहाँ पर। तो जो मार्केटें हैं, जो दुकान हैं, वो खुलनी चाहिए थी, ट्रांसपोर्ट वगैरह में पूरी सहूलत देनी चाहिए। और तभी ताकि फैक्ट्रियों का जो माल होगा वो भी आगे जाके बिकना भी ज़रूरी है, तभी एक तरह से जो है सिलसिला शुरू होगा। वरना तो फैक्ट्रियों में खाली माल बना के लोग अंदर रखते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो माशी जो नीचे चली गई है माशी हालत, जो उसको जल्द से जल्द उठाने की ज़रूरत है। अच्छा अंसारी साहब, आखिर में लोगों से आप ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग अपने किस तरह से सैनिटाइज का इसका इस्तेमाल करें? देखिए, मैं ये कहना, जैसे डॉक्टर्स हमारे कहते हैं, उनके जो एडवाइस है वो ये है कि भाई आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है जैसे कि आप अपने घरों के अंदर स्टीम लें, कहीं से बाहर से आते हैं तो साबुन से जो है पूरी तरह उसको हाथ धोएं। और स्टीम वगैरह अगर दिन में 1 या 2 मरतबे आप लेंगे
तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो अभी इन्फेक्शन अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत अगर हुआ है तो वो इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, और अगर इन्फेक्शन आपका ख़त्म होता है तो फिर इंशाल्लाह जल्दी से आपको ये कोरोना वायरस की बीमारी नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर की हमारी एडवाइस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को बड़ी इसमें कामयाबी मिलेगी और इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। शुक्रिया। देखिए, ये थे अंसारी साहब, इन्होंने बहुत उम्दा और बिल्कुल साफ बात बताई है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस पर अमल करें और घर से ज़रूरत के तहत ही निकले, और जो जल्द से जल्द जो है दुआ करें महामारी बीमारी से दूर हो। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।